गुड मॉर्निंग सब लोगों को। और एक बार और आपको एक शानदार पार्क, नेशनल पार्क में लेके आए हैं। ये है जॉन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। ये नेशनल पार्क यहाँ का जो फर्स्ट प्रीमियर या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, जॉन फॉरेस्ट, उसके नाम से रखा गया है और ये करीब 1500 हेक्टेयर में बना हुआ पार्क है। इस पार्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी ट्रेल्स हैं और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। आज सब लोग आए हुए हैं, सब लोग अगर हाय कर दें उधर से, सब लोग अपना हाय कर दें। सारे फैमिली के लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने अपना खाना पीना थोड़ा सा खा लिया है और अब हम इसको आपको दिखाते हैं इस पार्क की में क्या क्या चीज़ें और हम क्या क्या आज इस पार्क में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये पार्क अगर आप देखें बहुत ही विशाल पार्क है, 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और हम लोग आज पूरा दिन इसी पार्क में व्यतीत करने वाले हैं बच्चों के साथ। बच्चे हैं, विवेक है, गीता, गार्गी, विधि, मैं, सुनीता, वेद, कान्हा, सब लोग हैं। और ये देखिए यहाँ का नेशनल एनिमल कंगारू, ये देखिए आप, ये देखिए क्या बिल्कुल बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होता है वैसे और काफ़ी कैमोफ्लेज रहता है। और अगर आप देखें तो ये हमको देख रहा है या हम उसको देख रहे हैं पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो इसका भी एक वीडियो बनाते हैं। और अगर आप ये देखें तो जो हम लोग इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो हमारा प्लान है, पहले तो हम लोग जाएंगे जैन ब्रुक प्रोमेनेड, आपको दिखाएंगे। उसके बाद नेशनल पार्क फॉल है, अगर वहाँ से और अपने डेस्टिनेशन पर लौट जाएंगे 2 किलोमीटर है। और एक बहुत ही आकर्षक स्वान व्यू टनल है। ये टनल जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था इन अर्ली 90s, उस दौरान ये टनल बनाई गई थी जिससे लोगों को रोजगार या कुछ इस तरह की चीज़ें मिलें कि वो एंगेज रहें और कुछ पैसा कमा सकें। वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको ये सारी की सारी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। ये जो जॉन फॉरेस्ट है इसमें साइकिलिंग भी बहुत लोग करते हैं और हमारा एक बार प्लान करेंगे इसमें साइकिलिंग करने का। तो ये जो पूरा ग्रीन एरिया है ये साइकिलिंग का एरिया है जो आप कर सकते हैं। और साइकिलिंग करीब 10 से 12 को फुल लूप जाएंगे तो 16 किलोमीटर है, फिर डिफरेंट एरियाज में बटा हुआ है 10 से 12 किलोमीटर का। ये देखें लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग करके। और ट्रैकिंग करना इस मौसम में, थोड़ा सा आज का टेम्परेचर हल्का सा मैं कहूँगा थोड़ा सा गर्म है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट टेम्परेचर है ये पिकनिक वाला ही। बढ़िया से हमने आलू के पराठे, ढोकला और घर का आम का अचार और घर का करेले का अचार आराम से अच्छे हमने 2 लगभग पराठे और अच्छे खासे ढोकले खाए हैं। और हम लोग अब क्या बोलते हैं, खा के पूरा वो के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए इधर बारबेक्यूज़ हैं ऊपर, अगर आपको दिखाएं मैं इधर ये बारबेक्यू यहाँ पर हर जगह रहते हैं। हम लोग आज बारबेक्यू भी करेंगे यहाँ पर। और अगर आप देखें तो चिड़ियों की बहुत ही सुंदर आवाज़ सुनने को मिल सकती है और चिड़ियाँ बहुत अलग अलग तरीके की हैं यहाँ पर। अब हम लोग चल निकले हैं स्वान व्यू टनल की तरफ, जो कि थोड़ा सा वॉकिंग है, ज़्यादा नहीं है, 2.5 किलोमीटर के लगभग है। और ये देखें नीचे की जो सॉइल है वो अब आपको दिखने लगती है यहाँ पर रेड सॉइल, क्योंकि जितना हम पर्थ के ईस्ट की तरफ, मतलब जितना कि हम ओशन से दूर जाएंगे तो हमको है ना सॉइल थोड़ा बदल जाती है। और क्योंकि फिर आप माइनिंग्स के अंदर घुसने लगते हैं और थोड़ा सा सॉइल का हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स और जो सॉइल के अंदर होते हैं उससे सॉइल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये बंदा देखिए साइकिलिंग कर रहा है, मस्त साइकिलिंग करते हुए निकलता जा रहा है। और पूरा घना जंगल है और बहुत बढ़िया पंछियों की आवाज़, तरह तरह के पंछी देखने को मिल रहे हैं। और हर तरफ, चाहे इस तरफ देखो चाहे उस तरफ देखो, 1500 हेक्टेयर। लोग कैलकुलेट करके बताएं मेरे को कि 1500 हेक्टेयर का कितना किस स्क्वायर किलोमीटर या किस यूनिट में, जो आपको सिंपल सी यूनिट में समझ में आए, इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डालें। 1500 हेक्टेयर बहुत बड़ी जगह होती है। ये देखें हमारी टीम चलते हुए, और क्योंकि गर्मी आज थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है और है ना ड्राई, थोड़ा सा ये जो ऑटम सीज़न है अभी ड्राई जा रहा है, रेन कम है, तो पूरे देखिए आप, तो पूरे के पूरे आपको थोड़े से ड्राई देख रहे होंगे। हम लोग अगर इसमें विंटर सीजन में और जून या जुलाई में, ये पूरा का पूरा ग्रीन। और ये जो आपको आगे जो पत्थर दिख रहे हैं ये सारा फॉल्स होते हैं, यहाँ पे पानी आता रहता है। तो देखें
लेकिन ये ट्रेल है ज़बरदस्त। आप नेचर के बिल्कुल क्लोज बैठे हैं और इस तरह की अगर लाइफ जीनी है तो आपको नेचर के पास आना ही पड़ेगा। अब ये देखें कि हम लोग चलते चलते जा रहे हैं तो बीच में अगर आप दिखा रहा है तो ये दिखा रहा है नेशनल पार्क फॉल। यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे है स्वान व्यू टनल। अभी भी 1.2 किलोमीटर्स है। इसके जो स्वान व्यू टनल की ये जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर है ना रेलवे ट्रैक जाया करता था, जो करीब शायद 70-80 साल ऑपरेटिव रहा। 1966 के अराउंड वो बंद हो गया और उसके बाद उसको बंद कर दिया और अभी एक तरह से हेरिटेज साइट बना दी गई है। सिर्फ आप टूरिस्ट पर्पस के लिए उसको आ सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, उस छोटा सा ब्रिज है, उस ब्रिज को देखते हैं कि ये जो ब्रिज है वो नेशनल पार्क फॉल के लिए बनाया गया है। और तो यहाँ पे वाटरफॉल है, रिस्क एरिया है, लेकिन क्योंकि अभी पानी बरस नहीं रहा है तो ये वाटरफॉल पूरे सूखे पड़े हुए हैं। और ये जो सारे के सारे वाटरफॉल हैं ये अभी कल ऑलमोस्ट सूखे पड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको इसका एक वीडियो आपको ज़रूर रेनी सीजन में बनाएंगे, जून या जुलाई के अंदर, और उस वक्त इसकी सुंदरता में एक अलग ही तरह के चार चांद लगे होंगे। बट नेचर की विशालता, और वो देखें ये अगर इसमें सब में पानी बह रहा है और आप वहाँ पे जाके देखिए एक और नीचे की तरफ वो है, देखें जरा नीचे की तरफ एक और स्टैंड है जहाँ आप खड़े होकर एक फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए जरा, अल्टीमेट जॉन फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नज़ारा ही कुछ और है। ये देखिए पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, खाना एनर्जी दे रहा है। और लेकिन क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा सूखा इलाका है तो इसलिए आपको थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा ड्राई, लेकिन ये पानी जब होगा तब तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका इलाका देखने वाला है। इसलिए हम आपको जुलाई में एक और इसका वीडियो डालेंगे जबकि इसकी है ना ट्रेल करने का मज़ा ही दूसरा होगा। गर्मी शानदार, और थोड़े से गर्मी के प्रभाव से टीम भी थकी थकी चल रही है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है कि टीम थक जाए। और ये देखिए यहाँ से जाएंगे आप टनल की तरफ। अगर आप वो देखें जब वो फॉल पूरा रेडी हो जाते हैं तो वो दिख रहा है आपको, जो लोहे का जो ब्रिज था वो स्टैंडिंग वॉल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए क्या बढ़िया जंगल है। इस जंगल में लेकिन आपको कोई भी हाथी, शेर, कंगारू बहुत मिलेंगे। और क्योंकि कंगारुओं का रंग बिल्कुल इन पेड़ों की तरह ही और इन पहाड़ियों की तरह होता है तो कैमोफ्लेज हो जाता है, आपके सामने आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छी बात कंगारू के साथ होता है कि वाइल्ड में रहता है लेकिन उतना वाइल्ड नहीं होता। आप छेड़ो ना चुपचाप और निकल जाओ तो वो आपको है ना छेड़ता नहीं है। यही उस कंगारू की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि आपको है ना ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। एक बीच में लैंडस्केप लगा हुआ है कि डिफरेंट लैंडस्केप। तो ये जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं ये में 1898 की ये फ़ोटो है जब उन्होंने ये बताया था कि क्या क्या इसके अंदर उस वक्त की ड्रेसिंग देखिए, लोगों की ड्रेसिंग सेंस कैसे दिखते थे, क्या था। ये देखिए मतलब आसपास का जो इलाका है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये किसी तरह की है ना एक इलेक्ट्रिक पोल बनाया है, इसका पता नहीं कि क्यों लगाया है, लेकिन अगर ये देखें हम ऊपर कितनी ऊपर चढ़ सकते हो, आप कितना ऊपर की तरफ जा सकते हो, बहुत ही बड़ा आप चढ़ सकते हो। लेकिन पूरा का पूरा इस वक्त गर्मी बहुत है और सब लोग हैं थक रहे हैं और सबके चेहरों पर थोड़ी सी थकावट तो दिख रही है। और जैसे ही कोई पेड़ दिखता है उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी राहत लेते हैं और फिर मूविंग फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। सब लोग थके हुए हैं, थक जा रहे हैं और पेड़ इस वक्त सबसे अच्छी आपको एक राहत दे रहा है। ये देखें चलते चलते ये रॉक्स हैं, कितने हजारों करोड़ों वर्षों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए, और क्या क्या इन्होंने देखा है और क्या बोलते हैं किस तरह से आज भी पृथ्वी पर वैसे ही लगे हुए हैं। बहुत कुछ है पृथ्वी पर इन सब चीज़ों के अंदर कुरेदने का, इन सब के अंदर जाने का, नेचर के साथ रहने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार ऐसे देख के लगता है कि देखिए एक पृथ्वी पर कितने तरह तरह के पेड़ हैं, कितनी तरह तरह की वातावरण है, और आप जितना कुदरत के पास रहेंगे उतना ही कुदरत आपको एक संतुष्टि देती है कि ना, आपको एक बहुत अच्छे से अंदर से एक वेल बीइंग का अनुभव देती है। होपफुली आपको वीडियो नेचुरली बहुत ही प्यारा लग रहा होगा।
आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग स्वान टनल के पास बहुत ही पास आने वाले हैं। तो ये जो आपको ये जिस पर हम लोग चल रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेन ट्रैक था जिस ज़माने जब ट्रेन ऑपरेशनल थी, और इसको इन्होंने करके स्मूथ कर दिया है जिससे कि एक ट्रेल बन सके चलने की। ये जो एक पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक क्रैश हुई थी 30 जून 1896 में। टक्कर हुई थी गाड़ियों की, और अगर आप देखें, अगर मैं फ़ोटो बहुत पुराना है, और उसके अंदर 24 डब्बे एक दूसरे से भिड़ गए थे और काफ़ी लोगों की आवाज़ें और काफ़ी सारी चीज़ों की, एक लोग मर भी गया था और 7 हॉर्सेस की भी डेथ हो गई थी। तो ये ट्रेन क्रैश का एक पॉइंट है। और अब हम अपनी तरफ अगर हम चलते जाएँ तो अब हाफ किलोमीटर ऑलमोस्ट टनल रह गई है। इस टनल की मैं भी पहली बार आ रहा हूँ इस टनल का, क्योंकि देखते हैं इस टनल के, लेकिन ये टनल बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 1900 के लगभग 1896 में शायद ये बनी थी। बहुत पुरानी टनल है, ऑपरेशनल रीजन से बंद कर चुकी है, ओनली सिर्फ हेरिटेज साइट रह चुकी है। ये देखते हैं आगे चल के। ये देखें दूर, बहुत दूर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, घर बने हुए कुछ, और ये हिल्स में रहते हैं, और ये सामने वो पूरी की पूरी हिल्स हैं। ये देखिए, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बिल्कुल मतलब एक भी नॉइस पॉल्यूशन की आपको, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मैं कहूँगा ज़ीरो है। जो भी पॉल्यूशन कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं अपनी बातचीत से। और जो आपको यहाँ पर थोड़ी बर्ड्स भी कम है क्योंकि ट्रीज़ कम हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जिस तरह का ये जो एरिया है बिल्कुल नेचुरल एरिया है, बिल्कुल अनटच बाय द ह्यूमन्स मैं कह सकता हूँ। पानी इन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन कर रखा था कि अगर पानी लेना है तो हमने आगे पहले वहाँ पे पंप लगा रखे हैं पानी के लिए, आप पानी फिलअप कर सकते हैं, अपने साथ पानी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी बीच में कहीं भी पानी और टॉयलेट्स की कोई भी सुविधा नहीं है। अब हम लोग इस टनल के अंदर जाने वाले हैं। जो सामने दिख रही है 1894 में ये कमेंस हुई थी, और इसके अंदर अराउंड 3,30,000 ब्रिक्स लगी हैं, और करीब 36 हाउस इस ब्रिक से बन सकते हैं। बट बिकॉज ये टनल ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि इट वॉज नॉट वेल वेंटिलेटेड, एंड देयरफॉर द सीरियस एक्सीडेंट हुआ इसमें 1942 में, और फाइनली ये टनल को क्लोज कर दिया गया 1966 में। अब अगर आप देखें तो ये लोग वो एमिनेंट पीपल हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस पार्क के और इस टनल के पीछे की कहानी के किरदार हैं। ये जो आगे आदमी खड़ा हुआ है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सॉरी, प्रीमियर बोलते थे उसको, सर जॉन फॉरेस्ट। उनके साथ खड़े हैं चार्ल्स हेवल्टन ओकॉनर और विलियम नोहोविच। वो इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर इन चीफ थे, जो उन्होंने पूरे के पूरे एरिया का रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम किया, इतिहास के पन्नों में दर्ज। अब मैं आपको बिल्कुल टनल के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा, और आप अगर वीडियो को काफ़ी गहराई से या उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको टनल सामने दिखाई पड़ने लगेगी। टनल शायद जो लिखा है वो 300 मीटर दूर लंबी है। इस तरह की टनल का मैं अगर आपको कुछ एक हिंट सा दूं या कुछ आपको एक विवरण दूं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम लोग आगरा से आते हैं, तो हम लोग जब अपने गांव से अपने आगरा आते थे तो वहाँ पर हमको दिखता था कि उस में एक अंधेरा पुल करके बोला जाता था। कुछ उस अंधेरा पुल में जब भी ट्रेन निकलती थी तो डर लगता था कहीं कोई चैन स्नैचिंग ना हो जाए। ये राजा मंडी से पहले और घटिया आजम खां जो आगरा की एक्चुअल लोकेशन जानते हैं वो इस टनल को जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब शायद पता नहीं ऑपरेशनल है कि नहीं, लेकिन इस टनल से अनुभव कुछ उसी तरह का होता है। उसको हम लोग खुद अंधेरा पुल बोलते थे, और उस वक्त हम टनल वर्ड तो नहीं बोलते थे। और अभी देखिए यहाँ पर मेरा टनल है, ऊपर की तरफ लिखा है कि 1895 में इसका नंबर है। और ये देखिए ये टनल में जैसे मैंने बताया 3,30,000 ब्रिक्स लगी हुई हैं, और ये देखिए अब आप टनल के अंदर बिल्कुल घुसने वाले हैं। ये देखिए टनल का बिल्कुल हम लोग अंदर जाने वाले हैं, और टनल की जो ब्रिक्स हैं आप देख सकते हैं, पुराने ज़माने की ब्रिक्स, जिस पुराने ज़माने में जो ब्रिक्स बना करती थी, लगा करती थी। देखिए क्या इंजीनियरिंग है, अभी तक इंटैक्ट। 100 साल से ऊपर का सफ़रनामा, 125 साल का सफ़रनामा तय कर चुकी हैं।
ह्यूमन इंजीनियरिंग की एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो इस तरह की टनल जब बनाई गई थी, इसके अंदर से ट्रेन निकलती थी और इस ट्रेन का क्योंकि लेकिन जब इसके अंदर एक्सीडेंट और जैसा उन्होंने आगे लिखा है कि इसमें वेंटिलेशन का इशू था, इस टनल को कुछ समय के बाद 60-70 साल के बाद इसको ऑपरेशन होने के बाद इसको बंद कर दिया गया। देखिए कहते हैं ना कि इंसानों चाहेगा तो वो पत्थर को भी एक स्वरूप दे सकता है। ये पत्थरों को तोड़ तोड़ के काट काट के इस टनल को बनाया गया और उस जमाने में बनाया गया जबकि आज की टाइप की टेक्नोलॉजी जो आज एग्जिस्ट करती है वो नहीं थी। लेकिन देखिए क्या बढ़िया टनल का 1896 में बनाई गई। टनल के अंदर आते ही ठंडक का एहसास, क्योंकि क्या बोलते हैं शानदार बाहर जो गर्मी थी उतनी ही बढ़िया ठंडक है। आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास अनुभव नहीं है, बहुत ही शीतल आपको एनवायरनमेंट लग रहा है और एरिया बिल्कुल स्विफ्ट का मतलब है कि कोई मोड़ नहीं, सीधी चलना है बिल्कुल आपको, और नीचे थोड़ा से पत्थर और ऊपर खावर और बच्चे अपनी मस्ती करते हुए टनल का मजा लेते हुए चल रहे हैं। और अब ये देखिए हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट टनल को चलते बाहर की तरफ आ चुके हैं। बच्चे आपको नहीं दिखेंगे लेकिन अपनी बातें करते करते आ रहे हैं। उनके हाथ में एक मोबाइल है, एक लाइट ले रखी है। ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप देखेंगे ये जो आपको काई सी दिख रही है, ये क्या है कि ऊपर क्योंकि टनली है तो ऊपर पेड़ है, तो पेड़ों से जो पानी रिस रहा है वो पानी नीचे आ रहा है। तो यही एक नेचुरल एक 125 साल पुरानी है, अनफंक्शनल है, ऑलमोस्ट बंद कर दी गई है। लेकिन जो आपको मैं कह सकता हूँ इंजीनियरिंग थी 1896 के हिसाब से सोचो कि आपके पास क्या क्या टूल्स थे और उस टूल्स में इतनी ऊंचाई पे आके इस तरह की टनल का कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बड़ी काबिलियत है। सैल्यूट टू दैट। देखिए एनर्जी देखिए बच्चों में, देखिए अभी धूप में वो हो रहे थे और सबसे धीरे धीरे चल के आ रही है विधि, और अब देखिए वो भी आने वाली है। हम सब लोग का टनल के पार आ चुके हैं और अब हम लोग बस अब देखिए टीम वहाँ पर रेस्ट कर रही है और टनल का देखते हैं अब आगे यहाँ पे हम क्या प्रोग्राम बनाते हैं आगे चल रहे हैं। ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल टनल से बाहर और बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल अगर आप देखें पड़ोस का मतलब सॉरी, अगर आप देखें क्योंकि ये रेल ट्रैक थी, इस तरह से टनल को काट काट के ट्रैक बनाया गया, तो इधर भी आपको पहाड़ मिलेंगे और इधर भी पहाड़ मिलेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट आपको चलते जाएंगे तो आपको एक राह मिलेगी। लेकिन है बहुत शानदार, मतलब मैं तो ये सोच के बड़ा दंग हूँ कि 1896 में, मतलब सोचिए ना इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आपके हाथ में सब कुछ है, आपकी मेहनत और आपकी इंटेंशन और आपका फोकस किस चीज़ पर है, आप वो चीज़ जरूर पालेंगे। आपके साथ एक शक्ति आपको चाहिए लेकिन विल आपके पास होनी चाहिए, आप जरूर मिल जाएंगे। और ये जीता जागता उदाहरण है कि इस वक्त भी आपने पत्थर तोड़ के इतनी बड़ी टनल बनाती। ये देखें बचपन का लुत्फ उठाते हुए बच्चों ने हाथों में स्टिक ले ली। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए जहाँ पर मिट्टी और इस तरह का वातावरण होगा, हर बच्चा किसी प्लेनेट पर किसी भी देश का उस तरह की एक्टिविटी करता हुआ इस वातावरण में जरूर दिखेगा। देखिए चारों को चारों लगे हैं, अपने हिसाब से थोड़ा सा इनको इन्वॉल्व किया है क्योंकि अभी क्या है कि बहुत गर्मी हो रही थी, ये लोग थक रहे थे, तो इनको इस तरह का एक टूल दिया गया, इनका माइंड डाइवर्ट किया गया और ये लोग काफ़ी खुश हैं। देखें सबसे आगे कहना पानी में लगा हुआ है, उसका चेहरा उतर गया था, लेकिन अब थोड़ा सा ये लोग फन करने में लग गए तो इनका टाइम थोड़ा सा कटेगा। तो चलिए ये स्वान व्यू टनल की जो जाना और आना 4.4 किलोमीटर का था, ये हम लोगों ने कवर किया। बहुत ही सीनिक, बहुत ही नेचुरल व्यू था पूरा का पूरा। हम लोगों ने ये जर्नी लगभग अगर मैं बोलूँ करीब 1 घंटे में कवर करी और सब कुछ बढ़िया। थोड़ा सा अगर मैं आपको अगर कभी आप आएँ, अगर थोड़ा सा हल्का सा वेदर 25 से ऊपर है तो कोशिश करें कि या तो अर्ली जल्दी आए या थोड़ा शाम को बने। गर्मी ने थोड़ा परेशान किया बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सीनिक रहा। और अब हम लोग आपको यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैं इसी से एक पार्ट 2 का वीडियो बना रहा हूँ जो आप दूसरे वीडियो में ज़रूर देखें। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लोगों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।